नमस्ते भाई साथियों, मैं सोनू आर्य। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। भाई, किसान आंदोलन की कवरेज निरंतर जारी है। दोबारा खटखट टोल की ऊपर उपस्थिति अभी जींद से चले थे, कार्यक्रम में गए थे वहाँ से निपटा करके दोबारा जो है खटखट की धरती पर पहुँच गए। अभी यहाँ खटखट के जो बहुत लंबे समय से यहाँ किसानों के समर्थन में धरना यहाँ चल रहा है और उसकी जो विशेष जो एक कार्यकारिणी है उसके प्रमुख सदस्य यहाँ भी बैठे हुए। आइए उनसे कार्यक्रम को लेकर के चर्चा करते हैं। कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी जागलान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला क्वेश्चन उन्हीं से लेंगे। हाँ जी कैप्टन साहब, आपसे यही पूछेंगे कि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है, न सरकार आगे बढ़ रही है, किसान तो जो के तो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। सबका एक ही ये पूछना है कि आखिरकार निष्कर्ष निकलेगा क्या और कैसे निष्कर्ष निकलेगा, यही लोग जानना चाहते हैं। वैसे तो ये सवाल पूछना चाहिए था सरकार से, क्योंकि हम बैठे हैं सरकार के द्वार पे अपनी मांग को लेकर के, और सरकार यहाँ जो है मशगूल है अपने इलेक्शन के अंदर। सरकार को कोई चिंता नहीं है कि इतने दिन से 4 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, जगह जगह लोगों ने धरने भी दिए हुए हैं, टोल प्लाजा के ऊपर भी। परंतु सरकार इतनी संवेदनशील जो है सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं आई कोई भी, जिसे अपने नागरिकों की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ फिक्रमंद है अपने शासन के लिए कि मुझे सत्ता किस प्रदेश में मिले, उसी चीज़ में सरकार मशगूल है अभी तक। जो इसने इनकी कोई सूद अभी तक किसानों की ली नहीं। जो 11 दौर की जो वार्ता हुई है वो भी महज एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि सरकार निष्कर्ष निकालना नहीं चाह रही थी। वास्तविकता तो ये है, और आज सरकार ये सोच रही है कि भाई जितना लंबा ये आंदोलन चलेगा किसान अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाएंगे और ये अपने आप ही उठ करके चले जाएंगे। सरकार ने तो ये सोच रखा है। सरकार समाधान नहीं निकाल रही, न निकालने की मनसा सरकार की। आज सिर्फ ये चाह रही है कि अब इनके खेतों में काम शुरू हो गया, अपने आप जो अपने काम के उसमें जो। लेकिन हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि इतने जितने किसान जो है ना हमारे, अगर एक घर में 4 परिवार के 4 मेंबर हैं, हम खेत में एक ही आदमी काम करवा सकता है, 3 परिवार के आदमी इस आंदोलन में संलग्न रहेंगे, वो नहीं उठेंगे। और ये सरकार की गलतफहमी है कि ये आंदोलन टूट जाएगा। जगह जगह रोज़ जो है नए नए अलग अलग तरीके की अफवाहें किसानों के बारे में फैला रहे हैं। एक जो है वो कह रहा है यहाँ पर भी कि ये तो यहाँ कल जो है राजू मोर जींद से कि ये तो किसान हैं ही नहीं, किसान तो खेतों में बैठे। ये क्या तेरे बाप बैठे यहाँ? कौन है ये? अगर तेरे में हिम्मत है तू आ जाना, बीच में आके पूछ भाई इनसे कि आप कौन हो जी, कौन से गाँव के किसान हो, कितनी तेरी ज़मीन है, क्यों बैठे हो? सिर्फ जो है ऑफिस के अंदर बैठ करके प्रवचन देने से जो है बात नहीं बनती। इनको आकर के समाज के बीच में आना होगा, नहीं तो तब तो आएंगे जब वोटों का टाइम होगा। उसके बाद समाज ये सवाल पूछेगा कि जब हम आंदोलनरत थे तब आप कहाँ बैठे थे। अच्छा, आपने जो है किसान मंत्रियों की बात की, और मंत्रियों की अगर बात करें तो मंत्री आज पूरे जो है वो क्या नाम एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं लोगों के बीच में। कहीं अम्बाड़ा में रैली कर रहे हैं, कहीं हिसार में रैली कर रहे हैं। अब मतलब बीजेपी की जो एडवाइजरी है जारी कर दी गई है कि जो लोग बैठे हुए हैं उनको आपस में लड़ा दिया जाए, उनके अंदर फूट पैदा कर दी जाए ताकि आंदोलन अंदर से कमज़ोर हो जाए और आंदोलन स्वतः जो है वो समाप्ति की तरफ चला जाए। आपको क्या लग रहा है? सरकार भले कितने भी प्रयास कर ले, आपस में जो है संगठन आपस में लड़ाने का, मुट्ठी भर लोग जाते हैं। कल जो है हिसार के अंदर जो हुआ और आज भी देखा, और जिस दिन जो है हिसार में उन्होंने ज्ञापन सौंपा उस दिन भी देखा, लोगों ने विरोध किया, काले झंडे दिखाए। यहाँ कोई डंडों की लड़ाई नहीं, हम आमने सामने कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। विरोध है लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। ये कोई रैलियाँ हैं? ये तो छुप छुप के अंदर घर में बैठ करके ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, या खाकी को जो है हार्ड बना करके ये लोग अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। जिसको यहाँ पर लोकतंत्र, और जो ये कहते हैं कि हमें लोगों ने चुना है, हम लोगों के द्वारा चुने गए जो है सांसद और विधायक हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में जा नहीं सकते, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमें लोगों ने चुना है? लोगों ने इनको नकार दिया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि इनको बनाने के बाद वापस रिकॉल किया जाए। इसलिए ये दुर्भाग्य चल रहा है, और ये इनको भी इनकी मोनोपोली चल रही है कि एक बार मैं सांसद बन गया तो 5 साल के लिए अब मैं पक्का हूँ, मुझे कोई नहीं हटा सकता। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आपसे यही लेंगे कि वो तरीके कौन से अपनाए जाएं,
ये रणनीतियां तो बहुत लंबे समय से चल रही हैं, किसान आराम से बैठे हुए हैं, सरकार को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, सारे जो रोड है वो खुले पड़े हैं, रेलवे ट्रैक वो सारे खुले पड़े हैं, और जब तक ये चीज़ें ब्लॉकेज नहीं होंगी मुझे नहीं लगता सरकार के ऊपर कोई दबाव बनाया जा सकता है। क्या रणनीति में कोई परिवर्तन करना होगा? नहीं, देखो, रोड रोकना या रेल रोकना, इसके अंदर परेशानी आम पब्लिक को ज़्यादा है, ये कोई समाधान नहीं है। सरकार अगर आज हम ये रोड रोक करके यहाँ पर बैठ जाएं, सरकार के आने वाले आदमी तो फिर भी हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे, बेचारे जो आदमी जिसने इस रोड से गुजरना है उसको परेशानी होगी। हम ये नहीं देख रहे, हम इस आंदोलन का एक इतिहास बनाना चाहते हैं कि कितना लंबा जो है इतनी बड़ी भीड़ के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल सकता है, और ये इतिहास बनेगा। अभी भी वर्ल्ड के अंदर जो है 5 आंदोलन बड़े चले हैं, उनमें से आज पहले नंबर पर जो है किसानों का आंदोलन इतनी बड़ी गिनती के साथ भारत में चल रहा है, और ये आगे और इतिहास बनाएगा। हम थकने वाले नहीं हैं, हम बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं, कभी तो सुध लेगी, 2024 में तो लेंगे। हम तब तक भी बैठने का अपना मादा रखते हैं, और 2024 तक भी हम अपने आंदोलन को इसी तरीके से चला सकते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। धन्यवाद आपका। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान भाई, निरंतर कवरेज जारी है। सोनू आ रही है खटखट टोल से। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।